राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज राधा जी के बारे में ही जानते हैं। राधा रानी का जिक्र हो और भगवान श्री कृष्ण का ना हो, या फिर कृष्ण का जिक्र हो और राधा का ना हो, यह तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत परे हैं। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझने को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण की अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभान और कीर्ति के यहाँ जन्म लिया था। राधा जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के जन्म के साथ ही उनका प्रेम शुरू हो जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को दो ही चीजें प्रिय थी, एक थी उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। तो ऐसे क्या हो जाता है कि श्री कृष्ण अंत समय में अपनी बांसुरी को भी तोड़ के फेंक देते हैं। चलिए जानते हैं इसी कथा को। ने बहुत सी कथाओं में यह सुना है कि राधा रानी जब जन्म ली थी तो बहुत समय तक उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। सब यही सोचते थे कि यह बालिका नेत्रहीन है, यह देख नहीं पाएगी। परंतु ऐसा कहा जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग में ही वचन लेकर आई थी कि पृथ्वी लोक पर आते ही सबसे पहले उनकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर ही पड़ेगी और संपूर्ण जगत को उसके बाद वह देखेंगी, अन्यथा नहीं देखेंगी यदि वह नहीं उपस्थित हुए तो। दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे। बचपन से ही श्री कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन में पूरे बरसाना का मन मोह लेते थे। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी तो 8 वर्ष की उम्र में ही शुरू हो गई थी और दोनों प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय चीजें थी। दोनों एक दूसरे से आपस में गहराई से इतने जुड़े हुए थे कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते और राधा रानी दौड़ी चली आती थी और घंटों उस बांसुरी की धुन में मगन होकर सुनते रहती थी। उनके प्रेम इतना दिन पर दिन बढ़ता गया कि एक समय यमुना की नदी के तट पर बैठकर राधा रानी घंटों और श्री कृष्ण के साथ व्यतीत कर देते थे। पर उनका यह सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही श्री कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए श्री कृष्ण को अपनी यशोदा मैया और पूरे गांव के साथ राधा रानी को भी छोड़कर जाना था। श्री कृष्ण और राधा दोनों जानते थे कि अब कृष्ण वृंदावन वापस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए थे। पहला यह था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा ही निवास करेंगे, और दूसरा वचन यह था कि उनकी मृत्यु से पहले वह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जरूर करना चाहेंगी। परंतु इन दोनों वचनों को देने के बाद भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि कृष्ण के विरह में राधा बहुत विलाप करेगी, तो राधा हमेशा खुश रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा रानी से यह वचन ले लिया था कि कितना भी मेरी याद आए, लेकिन तुम्हारे आंखों से अश्रु नहीं बहना चाहिए। यह वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद राधा रानी जी का वर्णन बहुत कम मिलता है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव जी को मुक्त कराया, और फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारिका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद उन्हें द्वारिकाधीश कहा गया। कृष्ण द्वारिका में रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि से विवाह किया। उनकी 8 रानियां और 16,108 कुल मिलाकर रानियां और पटरानियां थी, जिनमें से भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी अति प्रिय थी, क्योंकि रुक्मिणी एक ऐसी थी जिन्होंने भगवान की सिर्फ छवि देखकर उनसे प्रेम कर लिया था, और उन्हें कृष्ण से विवाह करने के लिए वो अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई थी। उन्हें प्रेम पत्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर और भगवान श्री कृष्ण के साथ भाग गई थी। रुक्मिणी और अन्य रानियां भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारिका में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया, और श्री कृष्ण भी अपने दैविक कार्यों में लगे रहे। वैसे तो हमने बहुत सारी प्रेम के ऐसी बातें सुनी है, पर राधा और कृष्ण तो एक मिसाल ही हैं, जिन्होंने कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहे। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं, और उनमें से एक प्रचलित कथा यह भी है कि एक समय श्री कृष्ण कहते हैं कि जब श्री कृष्ण सोते थे तो राधा नाम का स्मरण जरूर करते थे।
तब जब कृष्ण राधा नाम का स्मरण करते थे तो यह बात उनकी रानियों को पसंद नहीं आता था। एक दिन रुक्मिणी ने पूछा कि हे प्रभु, प्रेम तो हम भी आपसे करते हैं, परंतु राधा में ऐसा क्या है कि आप उन्हें सोते समय भी याद करते रहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे रुक्मिणी, तुम एक बार राधा से मिलकर आओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि राधा में ऐसा क्या है। कहते हैं कि जब रुक्मिणी राधा से मिलने जाती हैं, तब रुक्मिणी के हाथों में एक गिलास में बहुत गर्म दूध रहता है और वह राधा के महल के द्वार पर पहुंचती हैं। कहते हैं जब रुक्मिणी वहां द्वार पर पहुंचती हैं तो एक श्वेत एकदम उज्ज्वल स्त्री खड़ी रहती है, जिसे देखकर रुक्मिणी पूछती है कि क्या आप राधा है। तब वह कहती है कि नहीं, मैं तो राधा की सेविका हूँ, राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। रुक्मिणी सोचती है कि जिसकी सेविका इतनी सुंदर हो, इतनी दिव्य हो, वह स्वयं कैसी होगी। उनकी उत्सुकता और बढ़ते जाती है और वह 7 दीवारों को पार करती जाती हैं। और जब राधा रानी के कक्ष में पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई दिनों से कृष्ण नाम का जाप करते करते सोई ही नहीं है और आज जाके थोड़ी उन्हें निद्रा आई है। रुक्मिणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहती हैं कि हमें कृष्ण ने भेजा है। यह सुनकर राधा रानी तुरंत उठ जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने आज मुझे किससे मिलने भेजा है, कौन आया है मुझे मिलने के लिए। रुक्मिणी को बहुत आश्चर्य होता है कि इतनी रातों जागने के बाद जिसे नींद अभी आई हो और श्री कृष्ण का नाम सुनते ही तुरंत जाग गई हो, ऐसा कैसा प्रेम है इनका। रुक्मिणी के हाथ में जो गर्म दूध का गिलास रहता है वह राधा रानी की तरफ बढ़ाते हुए कहती हैं कि यह श्री कृष्ण ने तुम्हें प्रसाद भेजा है। रुक्मिणी राधा रानी बिना सोचे बिना जाने वह गर्म दूध एक ही बार में पी जाती हैं, जिसे देखकर रुक्मिणी हैरान रह जाती हैं और फिर राधा जी से बातें करके वापस आ जाती हैं। यह सब हो जाने के बाद जब रुक्मिणी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के पास लौटती हैं और उनके पैर दबा रही होती हैं, तभी उनकी नजर भगवान श्री कृष्ण के पैर में पड़े छालों पर पड़ती है और वह कहती हैं कि हे प्रभु, आप कहाँ गए थे? क्या आप आज नंगे पैर पैदल ही चलकर कहीं गए थे? आपके पैरों में छाले कैसे पड़ गए? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो आपने राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, राधा के हृदय में मेरे ही चरण पद निवास करते हैं। उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में यह छाले पड़ गए। रुक्मिणी को राधा और कृष्ण की प्रेम की पराकाष्ठा का पता चल जाता है और प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक आकर वृंदावन में पहले राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। इसके बाद में ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु यह एक कहा जाता है कि उन्होंने विवाह करवाया था। राधा भी वृंदावन में कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं और कहा जाता है कि राधा जी का विवाह यादव पुत्र के साथ हुआ था, परंतु उनके विवाह में भी एक ऐसा है कि जिनसे उनका विवाह हुआ था, उन्हें महर्षि दधीची का श्राप प्राप्त था कि यदि वह राधा जी को छुएंगे, उनको स्पर्श करेंगे तो वह जलकर भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार अपने राधा जी के विवाह के पक्ष में ज्यादा जानकारियां नहीं है, परंतु यह कहते हैं कि राधा जी अपने विवाह को पूर्णतः निभाने के बाद जब वो स्वतंत्र महसूस करने लगी, तब वह भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका लौटती हैं। कहते हैं कि जब राधा रानी द्वारिका पहुंचती हैं तो राधा और कृष्ण एक दूसरे को घंटों मौन होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं बिना कुछ कहे। फिर भगवान श्री कृष्ण के अलावा द्वारिका में उन्हें कोई पहचानता भी नहीं था और श्री कृष्ण ने भी राधा जी को देविका के रूप में वहां पर सबसे परिचय कराया और उन्हें अपने राजमहल में रखा। कहते हैं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सेविका के रूप में वहां पर काम करती थी और काम के साथ साथ वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनसे मिलती थी और उनसे बातें करती थी प्रेम पूर्वक। समय व्यतीत हो गया, परंतु राधा रानी को कुछ समय के पश्चात ऐसा लगने लगा कि यह पुराने कृष्ण नहीं है। पुराने कृष्ण होते भी कैसे? सांसारिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण, राज्य कार्य और सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण भगवान श्री कृष्ण उतना समय राधा जी को नहीं दे पाते थे। फिर समय बीतते हुए राधा जी को ऐसा लगने लगा, वह व्याकुल रहने लगी और उन्हें यह डर सताने लगा कि भगवान श्री कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है, कहीं वह धूमिल ना हो जाए। इसी डर से राधा जी ने चुपचाप उस राजभवन को छोड़ दिया और द्वारका नगरी छोड़कर वहां से चली गई। कुछ समय और बीतने के बाद जब राधा जी का अंतिम समय पास आने लगा,
तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई और कहा कि तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम अंतिम समय में मुझसे मिलोगे। फिर तो क्या था, भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े वहां पर चले आए, परंतु राधा जी की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वह अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा के अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनसे कहा कि अब तो एक ही इच्छा बची है कृष्ण, कि अपने जीवन के अंतिम समय में तुम्हारे उसी कृष्ण रूप को देखना चाहती हूँ जैसा कि वृंदावन में देखा था करती थी। उन्हीं वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती हूँ। दोस्तों, राधा का बस इतना कहना था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुनते सुनते राधा जी के दोनों आंखों में प्रेम के आंसू धारा बह गई। और इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु से श्री कृष्ण इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया था। तो ऐसे राधा की मृत्यु के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी से भी हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। इसलिए राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, किसी भी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों, तो यह थी राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कथा। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। दोस्तों, प्रेम ऐसा ही होता है, निश्चल और निस्वार्थ। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।